नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक बिहार। और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, ये जगह अपने आप में ही बहुत कुछ कह रही है। फिलहाल मैं इस जगह का परिचय दे दूं आपको। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर का अभिशाप आप इसको कह सकते हैं। मतलब मोतीपुर चीनी मिल, जो कि पिछले 30 दशकों से अपने हाल पे आंसू बहा रहा है। नेताओं के झूठे वादे, छलावे, चुनाव दर चुनाव, किस्म किस्म के वादे, अलग अलग कंपनियों के हाथों गिरवी रखा जाना, इन तमाम चीजों को झेलता हुआ यह मोतीपुर का चीनी मिल आज भी अपने हाल पे आंसू बहा रहा है। और इसकी वर्तमान हालत यह है कि आप यहां सही से 1 घंटे तक खड़े नहीं रह सकते। फिर भी मैं आपको यहां की उन तमाम हकीकतों से रूबरू कराऊंगा। वो ट्रॉली था जिसको पटरी कह सकते हैं। इस पटरी पे जिम्मेवारी थी रेल को लेके, उस पर ईंख लेके अंदर आने की। आप देखिए इस रेल की और इस पटरी की क्या हालत हो गई है। आगे आइए। अब मैं आपको यहां से कुछ और तस्वीरें दिखाऊंगा। ये वो तमाम पार्ट्स पुर्जे हैं, देख सकते हैं तस्वीरों में, जो कहीं ना कहीं विलुप्त होने के कगार पे है। और ये मोतीपुर चीनी मिल का मुख्य दरवाजा है। अभी भी बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है मोतीपुर शुगर फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, स्थापित 1933, मतलब 1933 को इस मिल की स्थापना हुई थी, जब देश हमारा गुलाम था। उसके बाद अलग अलग हाथों में यह चीनी मिल चला। कभी इसके जो मालिकाना हक अदा करते हैं उन्होंने चलाया। उसके बाद अंतिम बार ये जो चीनी मिल चली थी 1996 में। अब 96 में यह चीनी मिल पूर्ण रूप से बंद हो गई। और उसके बाद 10 चुनाव हुए। सूबे में अलग अलग मुख्यमंत्री बने। बात करें अगर यहाँ के हम जनप्रतिनिधियों की, तो अलग अलग जनप्रतिनिधि भी हुए, लेकिन सबने वादे किए। उस वादे को पूरा किसी ने नहीं किया। और शायद अगर उस वादे को किसी ने पूरा किया होता तो ये चीनी मिल, आज इस चीनी मिल से फिर से धुआं निकलता और यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के व्यवसायी जरूर खुशहाल होते। लेकिन ये चीनी मिल सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बन के रह गया। सामने फिर विधानसभा चुनाव है और इसकी रिपोर्टिंग इसलिए भी जरूरी थी कि जो बिहार के मुखिया हैं नीतीश कुमार, उन्होंने इसी चीनी मिल के मंच से कहा था कि अगर मैं चीनी मिल नहीं चालू करा पाता हूं तो मैं दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा। और दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं, आगामी 28 अक्टूबर को मोतीपुर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जनसभा है। हो सकता है फिर से मुख्यमंत्री भी आएंगे, सभा करेंगे, वोट मांगेंगे। आप वोट दे भी देंगे, आप विधायक बना भी देंगे, लेकिन फिर वही रहेगा बात कि हमें विधायक बनाइए, हम चीनी मिल चलाएंगे। और अगर किसी भी सरकार ने, किसी भी जनप्रतिनिधि ने अगर एक ईमानदार कोशिश की होती तो शायद ये चीनी मिल आज यहाँ के हजारों परिवार का पेट भरता हुआ दिखता, हजारों किसानों के परिवार खुशहाल होते, हजारों व्यवसायी खुशहाल होते और मोतीपुर एक अपने आप में अलग तस्वीर गढ़ता हुआ दिखता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। न साफ नियत थी और न ईमानदार कोशिश थी। आप सवाल पूछेंगे नेताओं से, वो यही कहेंगे आप हमें विधायक बनाइए, आप हमें मुख्यमंत्री बनाइए, हम सत्ता में आएंगे तो चीनी मिल चालू करेंगे। हुआ है ठीक इसके उल्टे। यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हुए जो सत्ता शीर्ष पे बैठे, चीनी मिल चलाना तो दूर, सैकड़ों एकड़, हजारों एकड़ जमीन थी इसकी अपनी, जहां से ये अपना ईख खुद उपजाता था और उस ईख को ये चीनी में तब्दील करता था। उस जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया। आपको हमारे रिपोर्ट पे यकीन नहीं हो तो आप आइए कभी। और इस चीनी मिल के इतिहास के बारे में मैं आपको बता दूं, बिहार की सर्वोत्तम चीनी मिलों में से एक चीनी मिल हुआ करती थी, ये मोतीपुर चीनी मिल, जहां की चीनी फॉरेनियर कंट्री में
निर्यात की जाती थी। लेकिन निरंकुश शासक, झूठे वादे और चुनावी लॉलीपॉप की राह देखता रह गया यह मोतीपुर का चीनी मिल। मैं आपको कुछ और तस्वीरों से रूबरू कराऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए, ये वो चीनी मिल का गोडाउन था। मैं अपने सहयोगी बताऊंगा, थोड़ा सा कैमरे को पैन करके दिखाएं। ये ताला चीनी मिल के गोडाउन पे नहीं लगा था, ये ताला बिहार के विकास पे लग गया था। और जिस प्रकार से इस ताले को जंग ने खा लिया है ना, बिहार का विकास भी इसी जंग की चपेट में आ चुका है। तमाम सरकारें जितने भी वादे कर लें, मैं किसी एक पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, हर एक सरकार ने सिर्फ और सिर्फ छलावा किया है। आप देख सकते हैं कितने महंगे महंगे कल पुर्जे हैं इस चीनी मिल के, जिससे कभी हजारों मजदूरों का घर रोशन हुआ करता था। क्योंकि इंडस्ट्री चलेगा तो मजदूर लगेगा, और मजदूर लगेगा तो उसका परिवार खुशहाल होगा। लेकिन किसी ने इस पे ध्यान नहीं। आप सवाल पूछेंगे तो जवाब यही मिलेगा कि कानूनी पेचीदगियां हैं, मामला कोर्ट में है, हम चुनाव जीत के आएंगे, चीनी मिल चलवाएंगे। अभी भी वही नारा चल रहा है। अगर आप यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे तो आपको वो हकीकत बताएंगे। लेकिन अगर आप जनप्रतिनिधि से बात करेंगे, चुनाव लड़ने वाले नेताओं से बात करेंगे, तो वो आपको बोलेंगे कि आप हमें सत्ता में लाइए, हम चीनी मिल चलाएंगे। एक और दरवाजा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, बनाने वाले ने बड़ी ही शिद्दत से इस चीनी मिल को बनाया था, और बनाने के पीछे की एक बड़ी वजह भी थी। इस चीनी मिल के सटे मेरे बाएं हाथ में रेलवे लाइन और दाहिने हाथ में 4 लेन, इसको ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी बोलते हैं, और बगल में एक नहर। और आपको मैं बता दूं कि किसी भी उद्योग को चलाने के लिए पानी निकासी और पानी का जो होता है वो उसके लिए जरूरी होता है। वो तमाम मूलभूत चीजें यहाँ थी, और तब जाके ये फैक्ट्री बना। ये फैक्ट्री चला भी, यहाँ से चीनी उत्पादन भी हुआ, किसान, व्यवसायिक, तमाम लोग बहुत खुशहाल थे। लेकिन गंदी राजनीति, नियति में खोट, और उसके मत्थे चढ़ गया यह मोतीपुर का चीनी मिल। अब मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा। ये जो बॉयलर है, आप देख सकते हैं, ये 1933 में इसकी स्थापना हुई थी, और आज औंधे मुंहे गिर चुका है। ये करारा तमाचा है बिहार के सिस्टम पे, बिहार के उन नेताओं पे, बिहार के उन जनप्रतिनिधियों पे, जो कहने के लिए तो कहते हैं कि बिहार को हम उन्नत बिहार बनाएंगे, बिहार को हम समृद्ध बिहार बनाएंगे। लेकिन आप अगर उद्योग की बात करेंगे, आप इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, तो नया तो दूर की बात, जो उद्योग धंधे हमारे यहाँ थे उसको भी चौपट कर दिया गया, और वो बन के रह गया सिर्फ एक चुनावी मुद्दा, चुनावी लॉलीपॉप। अब मैं आपको यहां से और आगे की तस्वीर दिखाऊंगा, चलिए मेरे साथ। ये देखिए, ये वो टैंकर था जिससे इस चीनी मिल को कच्चे तेल की सप्लाई होती थी, क्रूड ऑयल की सप्लाई होती थी, जिससे यह चीनी मिल चलता था। देखिए, यह भी आज अपने हाल पे आंसू बहा रहा है, और बनाने वाले की सोच की तारीफ करनी होगी। ये देखिए, ये एक ईदगाह भी है, ये एक ईदगाह है। जो इसके मालिक थे उसने इस ईदगाह का निर्माण किया कि जो यहाँ मजदूर काम करेंगे, जो मुस्लिम संप्रदाय के मजदूर होंगे, उनको नवाज अदा करने के लिए ये ईदगाह भी बनाया था। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस चीनी मिल परिसर में एक हॉस्पिटल भी था। और मैं एक और चीज आपको दिखाऊंगा, आइए मेरे साथ, मेरे साथ आइए। ये देखिए, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है लेबर रेस्ट हाउस। मैं अपने सहयोगी को बताऊंगा, आइए मेरे साथ और दिखाइए, थोड़ा सा कैमरे को जूम करके दिखाइए। मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है लेबर रेस्ट हाउस। कितनी शिद्दत से और कितनी संजीदगी से इस चीनी मिल को बनाने वाले ने बनाया।
लेकिन आज इस बिहार की नकारा नेतृत्व, मैं किसी एक पार्टी, मैं किसी एक नेता, मैं किसी एक मुख्यमंत्री को दोष नहीं देता हूं। सरकारें बदली, सत्ता भी बदला, जनप्रतिनिधि भी बदले, लेकिन अगर नहीं कुछ बदला तो वो था इरादा, वो था विकास का इरादा जो नहीं बदला। साल दर साल यह मुद्दा बनता गया, सभी लोग इसको अपने अपने तरीके से भुनाते गए और आज भी चीनी मिल अपने हाल पे आंसू बहा रहा है। ये देखिए कितनी तैयारी रही होगी इस चीनी मिल को बनाने में और कितना सिस्टमैटिक आइडिया था। ये बात 1933 की रही, जबकि इतना डेवलप नहीं हुआ करता था हमारा कंट्री, तमाम सुविधाओं का अभाव था। उस समय भी इस चीनी मिल को इतनी शिद्दत से बनाया गया, इतनी तैयारियों के साथ बनाया गया। लेकिन यह चीनी मिल जो कि बिहार के विकास में, मुजफ्फरपुर के विकास में, मोतीपुर के विकास में अग्रणी भूमिका निभा सकता था और निभा रहा था। आप अगर बात करेंगे उस दौर के किसानों से तो उनकी बात करते करते आंखें नम हो जाती। इस चीनी मिल के बारे में जब उनसे पूछेंगे, तमाम ऐसे व्यवसायी से आप बात करेंगे तो उनकी आंखें नम हो जाती है इस चीनी मिल की गाथा सुनाते सुनाते। चूंकि एक खुशहाल मुजफ्फरपुर था, एक खुशहाल बिहार था, एक खुशहाल मोतीपुर था, लेकिन ये उन नेताओं से नहीं देखा गया, उन जनप्रतिनिधियों से नहीं देखा गया और इस चीनी मिल को इसके हाल पे छोड़ दिया गया। और जिसका नतीजा हुआ यह चीनी मिल आज राजनीति की भेंट चढ़ गया। मैं आपको तस्वीरों में एक और चीज दिखाना, ये देखिए, ये वो बॉयलर्स थे, ये वो तमाम चीजें हैं जिसको इस चीनी मिल को चलाने के लिए इनके जो मालिक थे उनके द्वारा तैयार किया गया था, जिससे कि यहाँ काम करने वाले किसी भी मजदूर को, किसी भी कर्मचारी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन मैं फिर एक बार दोहराऊंगा कि चुनावी समय है, वैसे तमाम लोग आएंगे आपके द्वार पर, आपसे तमाम वादे करेंगे, लेकिन आप एक सवाल जरूर कीजिए, यारे साहब, जिस तरह से आप तमाम नेताओं का विकास हो जाता है, अगर आपने इस चीनी मिल का भी विकास कर दिया होता तो शायद आज आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये सवाल आप जरूर पूछिएगा और आपका हक है, क्योंकि आप ही विधायक चुनते हैं, आप ही मुख्यमंत्री चुनते हैं, आप ही प्रधानमंत्री चुनते हैं। आप बने रहिए रिपब्लिक बिहार के साथ। मैं एक एक तस्वीरों से आपको आज रूबरू कराऊंगा और मोतीपुर चीनी मिल जो एक कलंक कथा के रूप में बन चुका है, मैं उसकी एक एक तस्वीरों से आपको रूबरू कराऊंगा। लाखों करोड़ों की जो संपत्ति है, जो कीमती जो मशीन्स थे, वो यहाँ से चोरी कर लिए गए। फिर भी ये तस्वीरें जो हैं अपने आप में कुछ ना कुछ जरूर बता रही हैं और जिस प्रकार से इसको अपने हाल पे छोड़ दिया गया, ये अपने आप में एक बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। अब मैं यहाँ से आपको आगे की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए कुछ ट्रॉली है यहाँ पे। इस ट्रॉली को इसलिए रखा गया है कि ये बाहर से जो ईख था, जो कच्चा माल था, उसको ट्रांसपोर्टिंग करके और यहाँ अंदर लाए। ये भी आज देखिए अपने हाल पे रो रहा है। बरसों हो गए होंगे इसको यहाँ खड़े हुए। और अंत में मैं आपको इस चीनी मिल का जो मेन गेट है वो मैं दिखाना चाहूंगा। ये चीनी मिल का मुख्य द्वार है जहां से सब कुछ अंदर आता था। वो बात करें रेलगाड़ी की, बात करें ट्रॉली की, वो तमाम चीजें यहाँ से अंदर आती थी। अब एक बार मैं आपको यहाँ से बाहर ले चलूंगा और जो इसका जो मेन बोर्ड है मैं वो दिखाने की कोशिश करूंगा। बहरहाल आप बने रहिए रिपब्लिक बिहार के साथ। अब यहाँ से जो मैं आपको आगे की तस्वीरें दिखाऊंगा, ये तस्वीरें हैं जो इस चीनी मिल के मालिक थे, जो इस चीनी मिल के प्रोप्राइटर थे। ये उनका कार्यालय था। फिलहाल आप ये बोर्ड देखें, इस पे स्पष्ट रूप से अंकित किया हुआ है बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इकाई मोतीपुर, पोस्ट मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर। ये लिखावट 1933 की होगी। 1933 मतलब अभी 87 साल हो चुके हैं इस चीनी मिल को खुले हुए, और इस चीनी मिल को बंद हुए 3 दशक मतलब 30 साल। अब आइए आप अंदर मेरे साथ और देखिए अंदर की तस्वीरें। ये जो इस मोतीपुर शुगर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का कार्यालय,
और ये जो तस्वीर है ये इसके मालिक की तस्वीर है। इनका नाम था, क्या नाम था? याकूब हाजी, याकूब सेठ के रूप में इनको जाना जाता था। और देखिए उस समय भी ये उनका केबिन था, ये उनका केबिन था जिसमें आज भी ताला लगा हुआ है। देखिए मैं दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को, ये देखिए आज भी उनके केबिन में ताला लगा हुआ है और एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाया हुआ है इसमें। ये उस दौर की कारीगरी है जिस दौर में भारत हमारा गुलाम था, ये उस दौर की कारीगरी है। आप देख सकते हैं ये इनके मालिक का चैम्बर है और इसमें एक ट्रांसपेरेंट ग्लास। और अंदर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर हो सके तो आप दिखाइए अंदर की तस्वीरें। आज भी कुछ दस्तावेज हमें यहां से दिख रहे हैं, आज भी कुछ दस्तावेज दिख रहे हैं हमें जो कि इस बात की गवाही दे रही हैं चीख चीख कर कि इस चीनी मिल को बड़े ही सिस्टमैटिक और एक उपयोगी ढंग से चलाया जाता था कुछ। और इस चीनी मिल के जो प्रोप्राइटर थे उन्होंने अपने गाड़ियों के रख रखाव के लिए बाकायदा गैराज भी बनाया था। आप देख सकते हैं पूरे सिलसिलेवार तरीके से। और इस गैराज में आज भी उनकी एक लग्जरी मर्सिडीज लगी हुई है। मेन डोर में ताला लगा हुआ है, लेकिन मैं अपने सहयोगी को बताऊंगा कि अगर हो सके तो आप दिखाइए, आज भी इस गैराज में एक गाड़ी लगी हुई है जो यहाँ के जो चीनी मिल के जो प्रोप्राइटर थे, जो ऑनर थे, उनकी गाड़ी है। तो अब सोचिए उस दौर में भी पूरे इंतजामात के साथ इस इंडस्ट्रीज का निर्माण किया गया था। आप अगर बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम की, वाटर सिस्टम की, तो आप देखिए उस दौर में भी पूरे सलीके के साथ प्लम्बरिंग का काम किया गया था। ये देखिए ये तमाम वो प्लम्बर्स के पाइप हैं जिससे वाटर सप्लाई होता था। अब देखिए मैं आपको एक और ऑफिस की तस्वीर दिखाऊंगा जिसमें बहुत सारे दस्तावेज बिखरे पड़े हैं। मैं आपको अंदर की तस्वीरें ऐसे रूबरू कराऊंगा। आइए मेरे साथ, आइए आइए। ये देखिए हजारों क्विंटल पेपर और दस्तावेज जिसमें उन हजारों किसानों का गन्ने का हिसाब, इस पूरे चीनी मिल के चीनी का हिसाब, तमाम वैसे चीजों का हिसाब जो आज भी कुछ तो सुरक्षित है, लेकिन लगभग अगर बात करें तो अब कोलैप्स हो चुका है। मोतीपुर चीनी मिल आपको नहीं लगता कि आज भी राजनीतिक उपेक्षाओं का शिकार हो गया? बिल्कुल राजनीतिक उपेक्षा का शिकार है। याकूब सेठ जो उसके मालिक थे, जो यहाँ से मिल छोड़ के भागे थे, आंदोलन था, वो भी एक राजनीति ही था। और उन्होंने उस समय कहा था कि जब तक 72 तक रामचंद्र बाबू विधायक थे हमारे दादाजी, तब तक मुझे कोई परेशानी नहीं। इसका मतलब है कि उसके बाद उनको परेशानी होने लगी। तो जो उसके बाद विधायक हुए वो 150-200 आदमी को माने अपने अधिकार या पावर के धमक से ज़बरदस्ती बहाल करवा दिया कि रखिए होता है। उस समय 73 में पहला बार 73 लाख का घाटा उन्होंने दिखाया था। और जब कर्ज था उन पर तो उन्होंने ज़मीन बेचने की बात की। नहीं, ये था चीनी था उनके पास में 1000 टन रहा होगा। तो 1000 टन चीनी जो ब्राउन शुगर हो गया था, उन्होंने कहा कि मैं प्रोसेस करके फिर उसको बेच दूंगा और हमको पैसा आ जाएगा, हम चुका देंगे। तो उस पर सरकार ने ताला मार दिया। और ताला मारने के बाद फिर वो कहे कि ज़मीन बेचेंगे, तो कहा भू हदबंदी में ले लिया। और इस तरह उपेक्षा उसकी हो गई। फिर जो दूसरे विधायक आए तो वो दखल दहानी और दुनिया जहान कर लगे, कभी नहीं किया। 2007 में हमने सर्वदलीय बैठक हम लोगों ने किया था। वो भी राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते हैं, लेकिन उस समय हम लोगों ने घोषणा की थी, हिंदकेसरी यादव ने किया था कि अगर 15 अगस्त तक मिल का घोषणा नहीं होगा तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। तो शायद उस समय की सरकार नीतीश जी की थी, उन्होंने देखा कि भाई हिंदकेसरी यादव एक हस्ती है और हम लोग भी उनके साथ घोषणा किए कि कर लेंगे। तो 1.5 महीने में टेंडर हुआ और मिल जो है सो रिलायंस के ये में आ गया। क्षेत्र में लहर की खुशी, मैंने खुशी की लहर
हो गई कि भाई अब मिल जो है, अब रिलायंस आ गया तो चलेगा। हमने भी सपना देखा कि भाई अब चलो हो गया। और मिल के बंद होने से हम लोग जो 1 रुपया का आमदनी कही है वो 10 पैसे पर आ गया। क्षेत्र के मजदूर, किसान, मोतीपुर बाजार सब उस परिप्रेक्ष्य में हमारे समझ से जो भी रेशियो रहा उसमें वो 10% पर आ गया। मार्केट में पैसा ही नहीं है, किसान को पैसा था, मजदूर को पैसा मिलता था। और आज के दिन भी जो केस चल रहा है मिल ऑनर वर्सेज गवर्नमेंट का, तो मिल ऑनर का कहना है, हमको डॉक्टर मोहम्मद जो उनके अभी आज के दिन में कंपनी के चेयरमैन हैं, उनसे बात हुई थी आज से 5 साल 7 साल पहले। उन्होंने कहा जे गोपाल बाबू, अगर हमारी संपत्ति आप ले रहे हैं तो हमको मुआवजा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जब ये बात तो किसी को लगेगा कि उसका संपत्ति ले रहे हैं तो मुआवजा दिए। 1200 एकड़ ज़मीन और फैक्ट्री आपने उसका अधिग्रहण कर लिया, तो ये लगता है कि सरकार नहीं चाहती है, ना लालू जी चाहे ना नीतीश जी चाहे। और लगभग 18 चीनी मिल निगम का बंद है इसी ये से। अगर हमसे आप ज़्यादा पूछ के कहिएगा तो शायद इन लोगों ने आकलन किया कि इस चीनी मिल से फ़ायदा, यहाँ तो बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति चल रही है खुल्लम खुल्ला, तो फॉरवर्ड का ज़्यादा खेत है इसलिए उसको लाभ होगा तो उसको बंद कर दो। हमारा जहाँ तक मानना ही है, और अभी भी उपेक्षा का शिकार। तमाम नेता जो अभी चुनाव का दौर है, जो एक हसीन ख्वाब दिखा रहे हैं कि भाई हम सत्ता में आएंगे तो चीनी मिल चला देंगे, क्या लगता है ये सिर्फ एक दिन में सपने देखने जाते हैं? नहीं, या सही में चीनी मिल चलेगा? नहीं जो लोग हैं, कहना नहीं चाहिए वैसे, दूसरे कोई कारण से हो जाए, ये लोग 7 जन्म लेंगे तो मिल नहीं चलेगा। कहिएगा कि काहे क्यों कर रहे हैं भाई ऐसे। रघुवंश बाबू जो केंद्रीय मंत्री थे, अखिलेश सिंह जो हमारे काफ़ी करीबी रहे, वो केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री थे, और शरद यादव आए थे तो उन्होंने घोषणा की कि 6 महीने में मिल में धुआं उठेगा। नीतीश जी पहली बार आए थे तो कहा कि मैं दोबारा तब तक नहीं आऊँगा जब तक कि इस मिल से धुआं नहीं उठेगा, और मिल धुआं हो गया। वो तो तीसरी बार रह गए हैं। रघुवंश बाबू तो बेचारे दिवंगत हो गए। तो जब वो हस्ती नहीं कर सका, एक मुख्यमंत्री नहीं कर सका, तो ये मंगलू ढोड़ाई लोग का क्या, विधायक का क्या हैसियत है? वो विधायक कहीं लड़ने वाला है क्या? हम लोग लड़ाई लड़े थे, हम लोगों ने आत्मदाह की घोषणा की थी। ये लोग तो लाठी नहीं खा सकता है, तो कैसे उम्मीद करेंगे? ये कोरी कल्पना है। अब जनता बेवकूफ़ है तो उसको ठगने के लिए तो है। मिल एगो लाश पड़ा हुआ है जिस पर लाश पड़ा जी थोड़ा ही है। हाँ, जैसे सड़क पर लाश को रख दीजिए, आखिर घर कीजिएगा, कुछ ना कुछ तो सरकार दे ही देगी, वही बात हो रही है। लेकिन मिल कभी नहीं चले, इन लोगों से नहीं होगा, कभी नहीं होगा, मैं तो दावे के साथ कहूँ। थैंक यू।